और चलिए मौसम की बात करेंगे। विनोद हमारे साथ लगातार बने हैं जो कि बातचीत यहां पर करेंगे और जानकारी भी हमें देंगे मौसम विभाग के निदेशक से। विनोद, एक बार बातचीत करिए और आने वाले टाइम में कैसा रहेगा मौसम, उस पर भी चर्चा। देखिए, 3 दिन से जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, मावठ के बीच राजस्थान के कई जिले लगातार भीग रहे हैं। हमारे साथ हैं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा। शर्मा जी, बताइए क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, इस विंटर सीजन का ये पहला एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान के लगभग अधिकांश स्थानों पर मध्यम दर्जे की तो कहीं हल्की बारिश जो है वो रिपोर्ट हुई है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो सवाई माधोपुर में सर्वाधिक 29 mm रेन रिपोर्ट हुई है। और फिलहाल यदि सैटेलाइट पिक्चर से भी यदि देखें तो आप देखेंगे कि जो पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है, खासकर जयपुर संभाग है, इसके अलावा जो भरतपुर अलवर की तरफ के जो इलाके हैं, दौसा, इन क्षेत्रों में अभी भी बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की जो बारिश है, बूंदाबांदी टाइप की बरसात जो है वो अभी भी जारी है। और बात करें यदि आगामी दिनों में तो इस सिस्टम का असर पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। चूंकि जो सिस्टम है हालांकि पहले से अब कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी यदि देखें तो राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इस सिस्टम का असर अभी भी पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग और साथ ही साथ जो कोटा संभाग के जो इलाके हैं, यानी जो एक्सट्रीम जो पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, इनमें अभी भी बारिश का दौर जो है वो इस प्रकार रुक रुक कर हल्की बारिश रहेगी, बादल छाए रहेंगे। और जहाँ तक पश्चिमी राजस्थान की यदि बात करें तो ये आप सैटेलाइट पिक्चर में देखेंगे कि जो ज़्यादातर इलाके हैं, चाहे वो बीकानेर संभाग है, चाहे जोधपुर संभाग है, इन सभी इलाकों से अभी जो है वो वेदर क्लियर हो रहा है। तो वहाँ पे बारिश की संभावना काफ़ी कम रहेगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान में रिमझिम बारिश और बादल छाए रहने का जो सिस्टम है वो अभी 3-4 दिन कंटिन्यू रहेगा। तो आपने जिस तरीके से बताया कि देखिए, पूर्वी राजस्थान पर तो अगले 3 से 4 दिन तक बारिश का जोर रह सकता है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान, अगर जहां बारिश साफ हो गई है, मौसम खुल गया है, तो ऐसे में सर्द हवाओं का जोर शुरू हो जाएगा। देखिए, चूंकि ये सिस्टम पूरी तरह से अभी राजस्थान से नहीं निकला है और जो उत्तरी हवाएं सिस्टम के निकलने के बाद जनरली प्रभावी होती है, वो अभी पूरी तरह से इम्पैक्ट नहीं होगी। इसलिए जब तक क्लाउड छाए रहेंगे, पूरी तरह से स्काई क्लियर नहीं होगा, पूरी तरह से नॉर्दर्ली विंड नहीं होगी, तो न्यूनतम तापमान में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। अभी भी देखें तो औसत से 2-3 डिग्री न्यूनतम तापमान ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं चूंकि क्लाउड छाए हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दिन का जो अधिकतम तापमान है वो 5 से 7 डिग्री, कहीं कहीं 8-10 डिग्री तक गिरा हुआ है, यानी दिन में ठंड का असर बढ़ेगा। और जो न्यूनतम तापमान है अभी अगले 2-3 दिन विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन जो डे टेम्परेचर में कमी रहेगी उसकी वजह से ठंड का एहसास बढ़ा हुआ रहेगा। देखिए, कोहरा और बरसात को लेकर के वायु की गुणवत्ता का क्या असर रहता है? देखिए, इस सिस्टम के असर से आप देखेंगे कि अभी मॉइस्चर काफ़ी बढ़ा है। हालांकि पॉल्यूशन लेवल जो है वो बारिश और जो सिस्टम के एक्टिव होने से कुछ कम ज़रूर होता है, लेकिन मॉइस्चर बढ़ने से कोहरा या फॉग जो कंडीशंस है, आज भी देखें तो बीकानेर और जो पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाके हैं यहाँ पर डेंस फॉग भी रिपोर्ट हुआ है और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं फॉग रिपोर्ट हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति जो फॉग की है, यानी सुबह के समय या लेट नाइट आवर्स में अगले 2-3 दिन कोहरा छाए रहने की संभावना बनी रहेगी। देखिए, हर बार सर्दी दिसंबर से पहले आती है, तो पिछले साल, बीते सालों की बात करें तो इस बार सर्दी का आगमन देर